मुझे सबसे अच्छा जो नेता है वो ओवैसी लगता है। क्यों? कारण एक ऐसा इंसान जिसने आज तक कभी मुसलमानों के साथ धोखा नहीं करा। वो इंसान कभी अपने पदवी के लालच में आकर हिंदुओं की चाटुकारिता नहीं करी। वो कभी उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक अलग तरह की खलबली मची हुई है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या कुछ हो रहा है पिछले 2-3 दिनों से उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर के जो विपक्षी दल है वो क्या कर रहे हैं, या फिर जो सत्ता में हैं वो किस मुद्दों पर बात कर रहे हैं, किन चीजों पर वो तैयारी कर रहे हैं। आज हम इन्हीं सारी चीजों पर बात करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, आने वाला इलेक्शन 2027 में होने वाला है। अभी 8 महीने बचे हुए हैं, लेकिन उसकी तैयारी पूरे जोर शोर के साथ। कल दिल्ली के अंदर कांग्रेस और तमाम जितनी भी पार्टियां हैं, जितनी भी लोकल पार्टियां हैं, वो चाहे ममता बनर्जी हो या फिर जो है तेजस्वी यादव हो, लालू यादव हो, कोई भी हो, उन सभी को बुला करके यहाँ तक कि विजय थलापति को भी बुला लिया और उनके साथ मीटिंग की। लेकिन इस बीच जिन चीजों पर बात नहीं होती है, जिन चीजों पर बात नहीं हो रही है, वो है सिर्फ और सिर्फ MIM पार्टी। जिसका मुकाबला करना है आ जाओ, जो आना चाहता है आ जाए, हम तैयार हैं। या फिर कहें कि MIM पार्टी का तो कोई नाम ही नहीं है उसमें, या फिर कहें कि मुसलमानों की पार्टी, क्योंकि मौलाना बदरुद्दीन अजमल की पार्टी असम की है, वो भी छोटी पार्टी है, उसको भी बुला लिए होते, इन पार्टी में शामिल कर लिए होते। उत्तर प्रदेश ही की एक पार्टी है डॉक्टर अयूब की पार्टी, पीस पार्टी है, उसको बुला लिए होते, उसको शामिल कर दिए होते। लेकिन ये सोचने वाली एक मानसिकता, जो नहीं, ये सोचने वाली बात है, जो उनके अंदर एक मानसिकता बनी हुई है, जिस तरीके को वो अपना रहे हैं कि ये सोच रहे हैं कि हम इस तरीके से आगे बढ़ करके उत्तर प्रदेश में हम विजेता बन जाएंगे, तो इस फिराक में ना रहें। वो उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं कर पाएंगे। लोगों का ये कहना है कि उत्तर प्रदेश में आने वाली सरकार अखिलेश यादव की होगी। हमें नहीं लगता है कि अगर वो मुसलमानों की इस तरह से इग्नोर कर रहे हैं, या फिर इस मुसलमानों के इस तरह से जो है आप सभी पार्टियों को बुलाते हो, विजय थलापति की पार्टी अभी कुछ दिन पहले बनी है, उसको भी आप इनवाइट कर लेते हो, हालांकि वो सरकार चला रहे हैं, वहां पर मुख्यमंत्री हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये सोचना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश के मुसलमान अब दरी नहीं बिछाएगा। उत्तर प्रदेश के मुसलमान अब हक कहा नहीं जाता है कि जब आप हक मांगने लगोगे तो आप लोगों की नजर में बुरे बन जाओ, आप लोगों से दूरी इख्तियार करने लग जाओगे, या लोग आपसे दूरी इख्तियार करने लग जाएंगे कि अभी इसके पास जाएंगे तो कोई ना कोई ऐसी बात बोलेगा कि दिमाग खराब हो जाएगा। तो उस तरह की बातें हो रही हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में। उत्तर प्रदेश की यहाँ तक कि लोग अखिलेश यादव और फिर जो तमाम उनके राजनीतिक दल जिनके साथ उनका सहयोग रहा, या फिर कहें कि सोनिया गांधी और ममता बनर्जी जिस तरह से गले मिल रही हैं, उसका एक फोटो है जो बड़ा ही वायरल हो रहा है कि कभी जो है राहुल गांधी जाते थे बंगाल में तो वो कहते थे बीजेपी और टीएमसी एक है। इस बात को लेकर काफी चर्चा हो रहा है, और फिर जब दोनों गले मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे सदियों पुराने ताल्लुकात जारी हो गए। लेकिन ये हमारे और आपके लिए क्यों नहीं होते? हमारे बीच अगर एक ऐसी पार्टी है जिसको आप लोग समझते हैं कि आप अपनी क़यादत बनाने के लिए एक लड़ाई लड़ रहे हैं, या फिर एक क़यादत बनाने के लिए एक नेता के पीछे जाने के लिए, भाई 3-4% राजभर समाज है, वो अपना जो है एक लीडर बना के खड़ा हुआ है। जहाँ के SC ST OBC वाले हैं वो चंद्रशेखर रावण के पीछे जा रहे हैं, यादव के लिए अखिलेश यादव हैं, और फिर तमाम जो दीगर पार्टियां हैं उनके अलग अलग नेता हैं, अलग अलग जाति के अलग अलग नेता हैं। लेकिन मुसलमानों के लिए कौन नेता है? हमारे यहाँ तो उत्तर प्रदेश में एक ही थे, आजम खान, वो भी जेल में पिछले कई सालों से बंद है, वो भी बकरी की चोरी में। बस किस बिना पर कि वो अखिलेश यादव और उनका जो कच्चा चिट्ठा है उसको अगर बचाना है तो अखिलेश यादव को बंद रहना पड़ेगा, अखिलेश यादव को बंद रखना ही पड़ेगा। तो इस वजह से उनको बंद रखा गया है।
हालांकि लोगों को इससे मैसेज जा रहा है कि सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, कोई भी मुसलमानों के लिए काम नहीं करना चाहती, मुसलमानों को अपने साथ लेकर के नहीं चलना चाहती है, मुसलमानों को अपने बगल में नहीं बिठाना चाहती है। मुसलमानों को अभी एक मैं वीडियो देख रहा था कि वो जो है कोई एमएलए हैं, वो जाते जाते रास्ते में कचरा बिनने लग जाते हैं, रास्ते जाते जाते सफाई करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको जो है कमी महसूस हो रही है, अपने लोगों की कमी महसूस हो रही है। वो ठीक है एमएलए बन चुके हैं, एमपी बने हैं, लेकिन उनको जो है इस चीज की कमी है कि हमारे साथ अगर 2 4 10 लोग और होते तो हमें ये नहीं करना पड़ता, हम अपने लोगों से करवा लेते या जो है हमारे लोग खुद ही कर देते। लेकिन वहां पर तादाद किसकी ज्यादा है, कौन वहां पर काम करेगा? जैसे काफी टाइम से एक शो चलता आ रहा है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, कि मतलब सारे परिवार, मतलब जो सारे के सारे लोग हैं, भीड़े हैं, तमाम मेहता हैं, ये तमाम लोग जो है अंदर सोसाइटी में रहते हैं, लेकिन सेवा करने के लिए बाहर अब्दुल को रखा गया है, सेवा करने के लिए। कभी कभी मैं जब ये शो देखता हूं तो मुझे एहसास होता है कि अगर इसी तरह से हालात बने रहे तो जिस तरह से कभी कभी तारक मेहता का उल्टा चश्मा में अब्दुल को डांट फटकार लगा दी जाती है या फिर जो है उनको सोसाइटी छोड़ने पर मजबूर कर दिया जाता है, तो उसी तरह के हालात बना दिए जाएंगे। या तो आप अपने हक के लिए लड़ाई लड़ो, अपने हक के लिए अपने आप को तैयार करो कि हमारा भी कोई एक लीडर हो, हमारी भी कोई एक बात करे। आप सोचो कि दिल्ली में 24 घंटे लगातार मीटिंग चलती है कभी, लेकिन उसमें एमआईएम का जिक्र नहीं होता, मुसलमानों का जिक्र नहीं होता, मुसलमानों के बारे में नहीं पूछा जाता। एमआईएम असदुद्दीन ओवैसी का नाम नहीं लिया जाता है कि आप जो है उनकी पार्टी से बात करो या उनसे जो है राब्ता करो, उनको भी बुलाओ इस मीटिंग में, उनसे भी राय मशवरा लिया जाए कि आप किसके साथ जाना चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो, आप मुसलमानों का वोट लेना चाहते हो या क्या करना चाहते हो, हमें भी मुसलमानों की हिस्सेदारी चाहिए। फिर तमाम तरह की ऐसी कोई बात नहीं होती है। उनको लगता है कि मुसलमान बदवा मजदूर हैं, जिस तरह से हम चाहेंगे उससे इस्तेमाल करेंगे। चलिए, मैं इन सारी बातों पर अपनी बात को खत्म करता हूं और आपसे उम्मीद है कि आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे। धन्यवाद।